ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा वेडनेसडे मैसेज में। अनबिलीवेबल दोस्तों, आई होप आप मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। ऑल राइट, और मैं अभी एक अमेजिंग कंट्री में हूँ, हंगरी में, और एक अनबिलीवेबल सिटी में, पुकारेस्ट में। ऑल राइट, और मैं हूँ साथ में जे.आर. मायर, दातो श्री विजयेश्वरन के साथ और दातिन सी उमायल के साथ। और मैं बहुत बता नहीं सकता हूँ मैं कितना एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारा समय मुझे बहुत दिनों के बाद मिल रहा है, इतना समय। ओके, और दातो माननीय दातो श्री विजयेश्वरन के साथ जो मेरे बगल में थे हर घंटे में, पूरे दिन भर। ओके, और ओके मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे लिए गिफ्ट था। ओके, जब आपको इतना सारा समय मिलता है अपने अपलाइन अपने मेंटर के साथ बिताने का। ओके, जो ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्ड किया है। राइट, तो अभी हम लोग हैं, हम लोग स्विट्ज़रलैंड में थे। ओके, उसके बाद ज्यूरिख में गए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग गए थे बुदापेस्ट में। ओके, पहली बार मैं हंगरी आया हूँ और पहली बार बुदापेस्ट में आया हूँ। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और सिंपली अनबिलीवेबल सिटी था ये, बहुत ही अनबिलीवेबल लोग थे। ओके, और बहुत सारा समय बिताया मैं, और मुझे मेंटरशिप मिला दातो श्री विजयेश्वरन का। ओके, और सिंपली अनबिलीवेबल रहा। ओके, ये ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। ओके, अभी 12 बज रहे हैं मिडनाइट के, और अब हंगरी में, और ये वेडनेसडे मैसेज है। और जब मैं बहुत सारे लीडर्स से मिला ज्यूरिख में, ओके, और बहुत सारे समय मैंने बिताया जब वन ऑन मीटिंग्स में, लेट नाइट मीटिंग्स में, दातो श्री विजयेश्वरन का जो ट्रेनिंग चल रहा था, डायमंड, ब्लू डायमंड्स और प्लैटिनम, और जो चैंपियंस थे उनके साथ। ऑलराइट, मैं लेने की कोशिश कर रहा था वापस। ओके, जितना मैं ले सकता हूँ अपने दिमाग में, और मैं चाहता था कि शेयर करूँ आपके वेडनेसडे मैसेज में। सॉरी, मेरा इंस्टाग्राम लाइव थोड़ा शॉर्ट था, क्योंकि उस समय मुझे फ्लाइट पकड़ना था, जब मेरे साथ दातो श्री विजयेश्वरन, जे.आर. मायर और दातिन श्री थे। ओके, बट कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वेडनेसडे मैसेज थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, वो 30 मिनट्स का बनाऊंगा फुल। राइट, और चलिए वापस बात करते हैं वेडनेसडे मैसेज के बारे में। तो अभी मैं हमेशा ये हाईलाइट किया हूँ सबको ही, ओके, स्पेशली जो नए लोग हैं, कि एक एलिमेंट, ओके, जो इतना ज़रूरी है, ओके, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड भी है। राइट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है आपके सफ़र का, लेकिन सबसे फ्रेजाइल पार्ट भी होगा जो टूट सकता है, वो है रिलेशनशिप जो कि आप बिल्ड करते हैं। राइट, ऐसे रिलेशनशिप जो कि आपको मैनेज करने की ज़रूरत है आपके पूरे सफ़र में, ज़ीरो से मैक्स आउट तक। ऑल राइट, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ है जो आपको चाहिए इस सफ़र में। राइट, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो कि आप हो हमारे साथ, क्यूनेट और द वी के साथ, राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अकेले करो। राइट, ये ऐसा चीज़ है जो कि आप एक टीम के साथ करो, एक रिलेशनशिप के साथ करो, मैनेज करो डाउनलाइंस को। राइट, ओके, उनके साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करो। राइट, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो नए लोग हैं, आप मुझे सुन रहे हैं वेडनेसडे मैसेज में, आपको समझने की ज़रूरत है। राइट, जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना सुंदर आपका सफ़र होगा। राइट, जितना टाइम लगाओगे, ओके, उतना ज़्यादा आपको मुश्किल होगा इस सफ़र में। राइट, तो ये 25 सालों में अगर मैं बोलूँ जापा और दातो श्री विजयेश्वरन को, जो ये ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किए हैं। ऑल राइट, और मैं बात कर रहा हूँ आपके अपलाइन के हिसाब से चीफ। ओके, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 महान लोगों को। ओके, जो एक चीज़ वो फोकस बनाए रखे। ओके, एक स्किल, ओके, जो दातो श्री विजयेश्वरन जो मेरे दिमाग में डाले हर दिन, ओके, जो कि की चीज़ है सक्सेस का नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है वो स्किल, वो आर्ट जो कि मैनेज किया जाता है रिलेशनशिप को। राइट, तो रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, क्योंकि कभी कभी आप सिंसियर लोगों से डील करते हो, कभी कभी ऐसे लोगों से आप डील करते हो जिनका ईगो होता है, कभी कभी ऐसे लोगों का आप डील करते हो जो ग्रेटफुल होते हैं, कभी कभी ऐसे लोग जो कि अनग्रेटफुल हैं। राइट, ओके, और कभी कभी ऐसे लोगों से आप डील करते हो जो एम्प्टी कप होता है, ऐसे लोगों से भी आप डील करते हो जिनका कप ओवरफ्लो हो रहा है। राइट, और कभी कभी ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हो जो कि थोड़े से ऐसे लोग हैं कि वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं बनो। लेकिन अगर आप लकी हो तो आप ऐसे रिलेशनशिप पे भी डील करते हो जो कि आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको जज नहीं करेंगे। राइट, ओके, आपको पीछे से छुरा नहीं भोंकेंगे। ओके, और तब आपका सफ़र बहुत सुंदर होगा। राइट, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर होता है ये। राइट, क्योंकि मैंने देखा ये 25 सालों में, क्योंकि कोई भी, ओके, जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे दिखते हैं वो वैसे नहीं होते, सब मुखौटा पहने रहते हैं। कुछ लोग हिपोक्रेट या पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग सिंसियर भी होते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा यह स्किल। और जब मैं दातो श्री विजयेश्वरन को देखा 25 सालों में, राइट, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे मैं शेयर करूँ एक समरी जो कि मैं सीखा उनको जब देखते हुए। ओके, जो एरिया था जो कि मैनेज कर रहे थे, वो एरिया था रिलेशनशिप का। राइट, पहला चीज़ है कि कभी ये दूसरे लोगों पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता है, हमेशा अपने ऊपर डिपेंड होता है। राइट, क्योंकि आपके भी गलतियाँ होती हैं, आपका भी ईगो है। राइट,
ओके, हम परफेक्ट नहीं हैं कोई भी तरीके से। तो पहला चीज़ आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अपने अंदर कि आपका जो इंटेंट है, ओके, अपने डाउनलाइन के प्रति आप क्या सोच रखते हो। अगर आपका इंटेंट अपने डाउनलाइन के प्रति सिंसियर होता है, ऐसा इंटेंशन कि आप उनको आगे बढ़ाना चाहते हो, ऐसा इंटेंशन कि उसको मदद करना चाहते हो, सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, ऐसा इंटेंशन ओके कि आप उनके बगल में खड़े रहोगे और उनको गाइड करोगे, ओके, और उनको नॉलेज प्रदान करोगे, स्किल दोगे, राइट, प्यार दोगे और देखभाल रखोगे उनका, राइट। तो कोई भी ऐसा पॉइंट हो सकता है कि आप अपने इंटेंट को क्वेश्चन करो। आप बोलोगे नहीं चीफ, नहीं डेफिनेटली चीफ, मेरा ऐसा ही इंटेंट है, लेकिन सब लोग का नहीं होता है, राइट। मैं ये 25 सालों से सीखा हूँ, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे अप्लायंस है जो अपने डाउनलाइन से जेलसी भी रखते हैं। मैंने ऐसे अप्लायंस को देखे हैं कि वो डिक्टेटर बनते हैं, ओके। मैंने ऐसे देखे हैं कि कोई अप्लायंस अपने डाउनलाइंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं देखा हूँ कि जो ऐसे अप्लायंस है जो अपने डाउनलाइंस को छोड़ चुके हैं, राइट। मैंने देखा है ये हर चीज़, राइट, 25 सालों में, ओके। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आपको क्लैरिटी रखना पड़ेगा अपने प्रति, ओके। आपको ढूंढना पड़ेगा आपके अंदर, ओके, ऐसा चीज़, वो सारे बुराइयों को निकालना है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है, राइट, आपका इंटेंशन होना चाहिए आप डाउनलाइन का हेल्प करो। इसलिए मैं अभी भी हूँ यहीं पे 25 सालों में। दातोशी ने मुझे बिल्ड किया सही तरीके से, तो मेरा इंटेंशन हमेशा से हेल्प करना था, उनको सर्व करना, उनको प्यार करना, ओके, उनको एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, राइट, उनको लड़ाई के लिए रेडी करना कि वो अपने सपने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत लकी था कि वो 25 सालों में मेरा वो इंटेंट नहीं खत्म हुआ, राइट। क्योंकि ऐसा मत बोलिए कि चीफ, ऑफ कोर्स मेरा इंटेंशन यही है, मैंने पहले भी बोला आपको, ओके, कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, राइट, ओके, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूँ। लेकिन आपको आपके अंदर कुछ भी है तो उसको निकालना पड़ेगा। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपका इंटेंट क्या है, राइट। आप ऐसा आईआर मत बनो खाली, या फिर एक नेटवर्कर मत बनो, या फिर खाली इस इंडस्ट्री का खाली पार्ट मत बनो, नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप प्यार नहीं कर सकते हो अनकंडीशनली, या फिर आप दे नहीं सकते हो अनकंडीशनली, चाहे वो कोई भी हो, आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। और दूसरा चीज़ जो आपको करना पड़ेगा, राइट, तो पहला अपना इंटेंट को क्लियर कीजिए, राइट। तो नए बच्चे जो ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं, राइट, जो हमारे साथ सफ़र स्टार्ट किए हैं, ये सफ़र है दूसरे लोगों को मदद करने का, ये सफ़र है आप मैनकाइंड का हेल्प करो, ये ऐसा सफ़र है ओके, आप सक्सेस सेलिब्रेट करो आपके डाउनलाइंस का, राइट। अगर आपसे आगे भी बढ़ गए वो तो भी, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों। तो ये सफ़र है कि आप अपने डाउनलाइंस को और सारे लोगों को एम्पावर करो, उनको आगे बढ़ाओ, ओके। कोई भी भेदभाव मत रखो, राइट, ओके। अनकंडीशनल लव आपको देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा अपने डाउनलाइंस का जब उनका बुरा समय चल रहा होगा, ओके। उनको छोड़ना नहीं होगा अकेले, ओके। चाहे उनके अगर वो अनग्रेटफुल भी हैं कि आपको वो कृतज्ञता नहीं दिखा रहे, फिर भी उनके साथ बने रहना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, उनको माफ़ करना पड़ेगा। पहला चीज़ आपका इंटेंशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है, राइट। तो दूसरा पार्ट है, ओके, आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी ओके एक जैसा नहीं होता है, कोई भी नहीं, राइट। दो लोग जो साइन अप हुए हैं सेम समय में, ओके, एक ही ट्रेनिंग्स को किए या फिर सेम जर्नी को कर रहे हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, राइट। क्योंकि सबका ईगो अलग है, सबके कैरेक्टर अलग है। तो कभी भी ऐसा मत देखिए कि ये बंदा परफेक्ट है, उसके बाद दूसरा लड़की को देखो कि नहीं, क्यों ये इतना डिफिकल्ट डाउनलाइन है। कभी भी ये काम मत करिए, राइट। कभी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि आपके सारे डाउनलाइंस परफेक्ट होने वाले हैं। कभी भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि सारे डाउनलाइंस आपको रिस्पेक्ट करेंगे अनकंडीशनली, और ओके, और आपको हमेशा सारे बातों को सुनेंगे, ओके। ये मोरोनिक है, ओके, ये बचपना है, राइट। कभी भी दो डाउनलाइन सेम नहीं हो सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली आपको अडेप्ट, एडजस्ट और एकोमोडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अपने अप्रोच को, अलग लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा, ओके, अगर आपको उन तक पहुंचना है तो, ओके। एक जूता सब में फिट नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने ऐसे लोगों से डील किया जो एरोगेंट थे, ओके। मैं ग्रेटफुल लोगों से भी डील किया हूँ, ओके। मैं ऐसे लोगों से भी डील किया हूँ जो बहुत हम्बल थे। मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो कि सब बात सुनते थे मेरा, राइट, कोई भी डाउट के साथ नहीं, वो सब सुनते थे। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लोग हर बात सुनेंगे, अपना सर हिलाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे, ओके। तो यही ज़िंदगी है। तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके सारे डाउनलाइन एक जैसे होंगे। सबसे बेस्ट डाउनलाइन को लीजिए अपना, ओके। आप ऐसा मत सोचिए कि सारे डाउनलाइन वैसे ही रहेंगे आपके बेस्ट डाउनलाइन के जैसे। ये रियलिटी है, सच्चाई है हमारे बिजनेस का, क्योंकि आप डील कर रहे हो लोगों के साथ। कभी भी दो लोग सेम नहीं रहेंगे। अगर आपको एक इफेक्टिव अपलाइन बनना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा उस बंदे के हिसाब से जिससे आप डील करो, जिससे बात कर रहे हो, राइट। किसी लोगों को आप डांट सकते हो इमीडिएटली, लेकिन किसी बंदा को आप ज़्यादा डांट दिए तो वो आप उससे खो दोगे, राइट। किसी बंदे को ज़्यादा एडिशनल लव और केयर चाहिए, किसी को खाली इतना बोलने से लगे हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, इनफ, ओके।
क्योंकि वो लोग अलग अलग एक्सपीरियंसेस से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कभी भी दो लोग सेम नहीं होते हैं, कभी भी दो लोग एक जैसे नहीं सोचते हैं। दातो जैसन कुछ समय मेरे साथ थे और जे मार्कस रहते हैं, लेकिन वो हमसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। मेरे साथ पतमलिश बात करते हैं और उनके साथ जे बात करते हैं। ओके, दो अलग लैंग्वेज, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा वो चीज़ कि ऐसा चीज़ अगर वो मेरे साथ बात करेंगे वो अलग हो सकता है वो उनके दिमाग तक पहुंचने के लिए, और जे के साथ अलग हो सकता है जो उनके दिमाग तक पहुंचेगा। राइट। और मैंने देखा है उनको, वो मास्टर है कम्युनिकेशन के साथ। राइट, पर्सन के अकॉर्डिंग, ताकि वो उन तक पहुंचे। राइट, तो याद रखिए कभी भी दो डाउनलाइन सेम नहीं रहेंगे। ओके। और तीसरा चीज़ कि आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। ओके, आप कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे बिजनेस में। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको हेल्प करूंगा जब तक आप मुझे रिस्पेक्ट करोगे। राइट, मैं आपको तभी हेल्प करूंगा या फिर एडिफाई करूंगा तब जब तक आप मुझे सुनोगे। राइट। ओके, आप मुझे ऐसा ट्रीट करो राजा की तरह, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कौन आपका अरुण अदली डेविड सती बनेगा। राइट, आपको नहीं पता कि आपका कौन ग्रेटेस्ट नेटवर्क बनेगा। राइट, मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर जो आज के दौर पे, वो मेरी बातें शुरुआती दिनों में नहीं समझ रहे थे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? राइट, लेकिन आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। ओके, और ये आपको सोचना पड़ेगा इस तरह से, आपको एक स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, अपने ईगो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक ही दुश्मन है, वो है ईगो। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? राइट, आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। वो आपका हाथ पकड़ के कुंभाए नहीं गाएंगे जैसे दादू सिंह मुझे बोलते थे। राइट। ओके, कभी भी कोई भी आपके साथ ईमानदार नहीं बनेंगे। आप शायद उनको हेल्प करोगे, लेकिन हो सकता है रास्ते में वो छोड़ के चले जाए, लेकिन वो रिफ्लेक्शन उनके कैरेक्टर का, आपके कैरेक्टर का नहीं है। राइट, आपका कैरेक्टर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमेशा अनकंडीशनली देता रहे। राइट, आप हमेशा आप हेल्प करो किसी लोग और उनके ऊपर 1000 कंडीशन डाल दो। ओके, वो हेल्प नहीं है। दातो सिचुएशन बहुत सारे लोगों को मदद किए। ओके, और कुछ रास्ते सफ़र में वो डिसलॉयल बन गए, लेकिन उनको कोई मलाल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जब वो हेल्प करते हैं, ओके, मैंने उनको सिंसियरली हेल्प किया है, बस यही बोलते हैं वो। ओके। ओके, जो वो किए वो उनका रिफ्लेक्शन है, मेरा रिफ्लेक्शन नहीं है, वो मेरा कैरेक्टर नहीं है वो। आप मेरी बातें समझ रहे हैं दोस्तों? तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि आपको हमेशा देना है। राइट, आपको सीखना पड़ेगा माफ़ करना। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बहुत ज़्यादा चोटें लगेंगी। ओके, छोटा छोटा चोट और बड़े बड़े चोट। राइट, लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करना जानते हो, आप अपने अंदर रखोगे, तो एक दिन आपके अंदर ही वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो माफ़ करने की कला को सीखिए। माफ़ करिए, क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो बंदा आपको डिसरिस्पेक्ट किया और आपको सुना नहीं बातें। माफ़ कीजिए उनको संडे को। ओके, कभी कभी वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको फिर भी माफ़ करना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे पता है आसान नहीं हो गई। ओके, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं माफ़ करना तो आपको बहुत अकेलापन रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा बहुत क्लोज पर्सन भी होगा। ओके, वो भी हो सकता है कि वो अपने बॉलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए जहाँ पे वो दिखाएंगे ओके डिसलॉयल्टी या फिर डिसरिस्पेक्ट। ओके, अगर आप अपने अंदर रखोगे वो चीज़ तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते इस बिज़नेस में। तो माफ़ करना सीखिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, आप माफ़ कीजिए उनको, आप भूलिए मत। लेकिन दातो चिविजन हमेशा ये बोलते हैं कि आप माफ़ कीजिए लेकिन भूलिए मत कि वो पर्सन ने, वो बंदा ने क्या किया। तो एक चीज़ आप सीख सकते हो वहाँ से, ताकि आप फ्यूचर में उस चीज़ को आप ठीक कर सकते, ताकि वो रिपीट नहीं हो वो गलती। तो ये फंडामेंटली ज़रूरी है। आप माफ़ करना सीखिए, हमेशा हमेशा माफ़ करना सीखिए। तो कभी भी दो बंदे सेम नहीं होते हैं। आपको देना पड़ेगा अनकंडीशनली, आपको सीखना पड़ेगा उनको माफ़ करना। ऑलराइट, और याद रखिए कोई भी रिस्पेक्ट आपको जो चाहिए आपको वो अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डिसरिस्पेक्ट भी होता है तो आपके वजह से होता है। अगर आपको रिस्पेक्ट मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप बहुत अच्छे अपलाइन है, अच्छे नेटवर्क करो, जो भी हो। लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट चला गया है तो 99.99% हो सकता है आपने कुछ गलत किया होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ऑलराइट, तो रिस्पेक्ट को कमाया जाता है। अगर आपको चला गया वो रिस्पेक्ट तो आपने कुछ गलत किया होगा। ओके, मैक्सिमम टाइम वो बंदा नहीं है सामने वाला। राइट, तो अगर आपको रिस्पेक्ट कमाना है तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपको लॉयल्टी कमाना है तो आपको पहले लॉयल्टी के साथ काम करना पड़ेगा। राइट, अगर आपको लव चाहिए तो आपको लव देना पड़ेगा। क्या मेरे बातें समझ रहे हैं दोस्तों? और जनरल रूल्स जो है दातो सिचुएशन हमेशा सिखाते हैं हमेशा कि जो मैनेज करना है सारे रिलेशनशिप को, फंडामेंटल रूल है कि आप कॉन्फ्रंट कीजिए, बताइए ईमानदारी से। ओके, कॉन्फ्लिक्ट से पहले। तो एक चीज़ अगर मैं बोलूँ आपको नटशेल में, ओके, जो आप अपने अपलाइंस, अपने डाउनलाइंस, आपका टीम, आपका नेटवर्क जो भी हो, ओके, कभी भी उसको अंदर मत दबा के रखिए। अगर आप दबा के रखेंगे, वो एक होता है कि झाड़ू मारना कारपेट के नीचे। ओके, ऐसा दिन आएगा एक दिन माउंटेन बन जाएगा, एक दिन वो फटेगा, और जब वो फटेगा तो बहुत कुछ हो सकता है गलत। लेकिन अगर आप बात करते रहो, ओके,
और एक चीज़ अगर बोलूँ आपको, हर चीज़ अगर आप बातों से सुलझाया जा सकता है। ओके, कन्फ्रंटेशन, रिलेशनशिप, सब कुछ हो सकता है साम दाम दंड भेद के साथ। 3000 साल पहले लिखा गया था। साम मतलब आपको दिल से बोलना पड़ेगा। ओके, जो फीलिंग है आपका, राइट। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ब्रदर और सिस्टर जो भी है, तो मैं फील करता हूँ, मुझे ख़राब लगा आप ये किए। ओके, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा चीज़ आपको अफर्मेशन और एक ताकत से बोलना पड़ेगा। ए सुनिए, आपने जो किया उसमें डेफिनेटली मुझे बुरा लगा, राइट, और मुझे बोलना पड़ेगा आप गलत हो, राइट। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आप रूड मत बनिए। और तीसरा चीज़, ओके, तीसरा व्यक्ति को लाइए जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता है उनका, जो चीज़ों को पैचअप करेगा, ओके, एक ब्रिज की तरह। और चौथा, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके, ताकि वो उसको वो जाने दो आप, ताकि कम ताकि आप दोबारा उस पर बात कर सको बाद में। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ओके, कन्फ्रंट करिए, बातें करिए, ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। ओके, सप्रेस मत करिए, एक्सप्रेस करिए। जो भी आप फील कर रहे हो वो बोलिए, क्योंकि हम एक टीम बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। कोई परफेक्ट नहीं है। लोग ऐसे भी हैं, ऐसे चीज़ है कि लोग ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है। उनका इंटेंशन शायद आपको 99% उनका इंटेंशन समझ में नहीं आया। अच्छा इंटेंशन भी हो सकता है कि कुछ बैड इंटेंशन दिखे। वेलकम टू लाइफ। ओके, वेलकम टू आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप। तो बढ़िए, आगे बढ़िए। ओके, समझिए चीज़ों को। ओके, ये स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ जो आपको जीरो से मैक्स आउट तक पहुंचा सकता है, एक चीज़ जो आपको जीरो से ब्लू डायमंड पहुंचा सकता है, एक चीज़ जो आपको जीरो से आईआर से ब्रीड पार्टनर तक बना सकता है, वो है आपका काबिलियत कि आप रिलेशनशिप कैसे मैनेज करते हो इफेक्टिवली। ओके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके, ये 24 घंटे रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है। 24 घंटे आपको मैनेज करना है अपने कम्युनिकेशन को, राइट। एडिफिकेशन, ओके, डीडिफिकेशन, आपका गुस्सा सुलझाना पड़ेगा, प्यार, गुस्सा, जेलसी, प्राइड, ग्रेटफुलनेस, अनग्रेटफुलनेस। समझ रहे मेरी बातें? पीछे से आपको छुरा भी लग सकता है, आगे से आपको कोई गले भी लगा सकता है। 1 मास्क 2 मास्क, ओके, मुखौटे पे मुखौटे, राइट। ओके, क्योंकि बुफे है रिलेशनशिप के या फिर इश्यूज़ के, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मैनेज किया जाता है। दातों चीज़ों ने मुझे सिखाया था इतने सालों से, ओके, कि अगर आपको सीखना है जो आर्ट है मैनेज रिलेशनशिप का अच्छे से इफेक्टिवली, तो आपको अब तभी मैक्स आउट तक पहुंच पाओगे। ओके, बहुत सारे लोगों को मैक्स आउट करने में हेल्प करना है, राइट। तो फंडामेंटल चीज़ जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप अगर आप बाकी लोगों का ईगो को संभालिए, राइट, उनको उनको डांटिए। ओके, ऐसे लोगों को मत डांटिए जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे बंदे को मत डांटिए जिसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे। दातुचविजन का मंत्र था ये। ओके, वो हमेशा ही बोलते थे कि मुझे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे डांटते भी थे, तो मैं सीखा। ओके, मैं लेसन सीखा, लेकिन मैं डिप्रेस नहीं हुआ। तो मुझे जब वो जानते थे कि मैं कि आगे बढ़ूँ कैसे, ताकि मैं उड़ सकूँ आगे। तो आप किसी को अगर डांटना चाहते हो, ओके, या फिर करेक्ट करो, जो भी आप बाकी लोगों को करना चाहते हो, सारे सवाल के जवाब आपके अंदर है। सीखिए अपने ईगो कैसे काम किया जाता है, अपने गुस्सा को कैसे दबाया जाता है, अपने इमोशंस को, राइट। जब तक आप दूसरे का मैनेज करना चाहते हो, आप ही आंसर हो, राइट। आप जानते हो कैसे रिलेशनशिप काम होगा, राइट। आप कंट्रोल मत करिए दूसरे लोगों के इमोशंस, राइट। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने सेल्फ को मैनेज कीजिए, राइट। तभी आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन सकते हो ऑफलाइंस, ताकि आप रिलेशनशिप को मैनेज कर सको। तो अल्टीमेटली स्किल मैं बिलीव करता हूँ नेटवर्कर्स के लिए, जब वो मैक्स आउटर बनना चाहते हैं, ओके, वो आर्ट है रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं। लव यू फ्रॉम बुदापेस्ट।